सबसे पहले हम युवाओं के अधिकार से, युवाओं के हक की आवाज उठाकर करना चाहते हैं आपको। और एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां प्रयागराज महाकुंभ के लिए तैयार हो रहा है, उसी प्रयागराज में युवा अपने भविष्य को लेकर खबरदार हैं। ये खबर हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरीके से आज हजारों की संख्या में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए छात्र निकले। पुलिस ने लाठीचार्ज करके दौड़ाया। छात्रों को भागने के दौरान चोट लगने का भी दावा है। ये छात्र यूपी पीएससी और आरओ एआरओ परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं, जिनकी परीक्षा 7-8 दिसंबर और 22-23 दिसंबर को होनी है। छात्र नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो परीक्षा अब तक एक बार में एक साथ एक शिफ्ट में हो जाती थी, इस बार 2 दिन में 4 पालियों में हो रही है। युवा छात्रों का आरोप है कि यूपी लोक सेवा आयोग 2 दिन में परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाएगा वो पारदर्शी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन को आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि एक ही एग्जाम अलग अलग दिन होंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रश्न पत्र होंगे। इसमें ज्यादा आसार है कि एक के मुकाबले दूसरा प्रश्न पत्र कठिन हो। इसी अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी प्रक्रिया को लेकर छात्र आशंकित हैं। दावा है कि उनका की धांधली हो सकती है, इसीलिए 2 दिन में नहीं बल्कि जैसे अब तक एक दिन में परीक्षा होती आ रही है वैसे ही कराई जाए। जबकि अब यूपी में ये नियम हो चुका है कि एक पाली में 5 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा नहीं देते। और इसी विवाद में आज यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया है, जिसका समर्थन अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो एक शिफ्ट में एग्जाम होता था इतने टाइम से, अभी 2 शिफ्ट में कर दिए हैं। पेपर पता नहीं फर्स्ट शिफ्ट में इजी आएगा या सेकंड शिफ्ट में, मतलब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि पेपर आपका कौन सा सही था? 1 साल फॉर्म हो गए निकले, 3 से 4 बार पेपर शिफ्ट करा चुके। ये लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या करना। ऊपर से 2 दिन पेपर करा के हम लोगों को और हतोत्साहित कर रहे हैं। छात्रों में आक्रोश है। ये 3 शिफ्ट में परीक्षा कराएंगे। आप ये बताइए कि 3 शिफ्ट में 3 पेपर आएंगे, तो 3 पेपर में क्या आपने क्राइटेरिया रखा कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन टफ है? तो जो अभ्यर्थी अपने कर्म पर विश्वास करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया जा रहा है। आप नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने 2 रूल, आयोग ने जो नियम लिख करके दिया है, आयोग ने जो फार्मूला लिख करके दिया है जो कि परसेंटाइल का है, वहीं पर भेदभाव हो रहा है। अभी 1 हफ्ते पहले ये जानकारी हुई कि इसमें परीक्षा में बदलाव हुआ है, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। 2 शिफ्टों में पेपर होगा, 2 दिनों में पेपर होगा, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि हमको प्री इन्फॉर्म नहीं हुआ था और हमको कोई जानकारी नहीं थी। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, बड़ी विकट परिस्थिति प्रशासन और सरकार के लिए भी हो जाती है। युवाओं की चिंता बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से वो नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पेपर लीक होने की समस्या हो रही है। सरकार अपनी तरफ से एक उपाय सोच कर लाती है कि इस हिसाब से हम अगर परीक्षा करें तो शायद पेपर लीक पर अंकुश हो। अब जो ये डिमांड है छात्रों की तरफ से, उसका क्या सरकार उसके बारे में सोचने वाली है, विचार करने वाली है? क्या उस पर अमल हो सकता है? देखिए, आयोग ने जो फैसला लिया है कि 5 लाख से अधिक किसी भी पाली में अभ्यर्थी नहीं होंगे। अगर 5 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो उसको दूसरी पाली में उनके एग्जाम लिए जाएंगे। दूसरा एक जो बड़ा फैसला था कि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे। तो ये 2 फैसले लिए गए थे जब उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, सिपाही भर्ती पेपर लीक हुआ। लेकिन उससे पहले श्वेता जी, ये जो आरओ एआरओ की परीक्षा हुई या पीसीएस का, ये दोनों ही परीक्षाएं कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे पेपर लीक करके बच्चों को रेवड़ी की तरह बांटा गया, ये भी हमने अपने दर्शकों को आज तक के जरिए बताया था। और उसके बाद परीक्षाएं रद्द हुई थी। लेकिन अब बच्चों का सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से उनका नुकसान होगा। एक साधारण सा एक प्रश्न है कि अगर एक पाली में पूछा गया कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, और दूसरी पाली में पूछा गया कि देश के पहले चीफ जस्टिस कौन थे या देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये सवाल भले ही पहले के बारे में पूछा जा रहा है, नॉर्मल पता होना चाहिए, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री एक आसान सवाल है। लेकिन अगर उसी में पूछ लिया गया कि देश के पहले चीफ जस्टिस कौन है या देश के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो ये सवाल को क्राइटेरिया कैसे किया जाएगा कि कौन सा सवाल आसान है, कौन सा सवाल मुश्किल है? बच्चों का सवाल इसी बात पर है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इससे भर्ती पूरी नहीं होगी। जब एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तो जो बच्चा फेल होगा वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वो कहेगा कि हमारे यहाँ पर जो हमारी पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कठिन पूछे गए थे, इसलिए हमारे मार्क्स कम आए, हमारे में मेरिट कम हो गई। लेकिन दूसरी पाली में ज्यादा इजी क्वेश्चन था, इसलिए
पेपर, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम हमेशा हाई कोर्ट में जब भी बच्चों ने अपील की है नॉर्मलाइजेशन को चैलेंज करते हुए, तो उसको लेकर के परीक्षाएं फंसी हैं, रिजल्ट घोषित नहीं हो पाए हैं। लेकिन दूसरी तरफ समस्या आयोग के की जितने भी समाधान है, हर समाधान पे एक नई समस्या खड़ी हो रही है और ये बड़ी कठिन स्थिति सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, आयोग के लिए और छात्रों के लिए सबके सामने है। बहरहाल हम प्रतीक्षा करेंगे कि इसका कोई उपाय निकले जो हर पक्ष को मंजूर हो। बहुत शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए। प्रयागराज में जब छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद अखिलेश यादव भी सामने आए हैं और तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। कहा है कि जब छात्रों की तरफ से ये मांग उठाई गई उसके बाद ये लाठीचार्ज किया गया और उनकी तरफ से ये सीधा आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके एजेंडे में युवाओं को नौकरी देना है ही नहीं। पालो, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र जब अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? छात्रों के हित में, युवाओं के हित में आदरणीय योगी सरकार लगातार काम कर रही है और हर चीज को बहुत ही पारदर्शी तरीके से और बहुत ही कहना चाहिए नीतिगत तरीके से काम हो रहा है कि ताकि हमारे छात्रों को जो विपक्ष है वो गुमराह करने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं पीडीए के नाम पर जो दोहन करने वाले एक दल है, जो लगातार जिसको समाजवादी पार्टी जिसको कहा जाता है, आपने जिस तरह की धांधली और भ्रष्टाचार किया और जिस तरह का आपने लाठीचार्ज किया था 12 और 14 में, आपने कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में यही विधानसभा पर छात्रों के ऊपर किस तरह का हैमर किया गया था, किस तरह से छात्र इंजर्ड हुए थे, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये आज भी छात्रों को गुमराह करना, आम लोगों को गुमराह करना, अनर्गल बातें करना, विकास कर हमने 7 लाख नौकरियां दी इसी आयोग के तहत।